चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। मिलते हैं आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 5.3 के तीसरा नंबर क्वेश्चन का जितने सारे सवाल है 10 सवाल है, मैं उन 10 क्वेश्चन को आप लोगों को एक एक करके समझाता हूं और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन मैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हमारा यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं बाबू, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, तो क्या कहता है एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो बाबू, अब देखिए तो ये एन दिया है ना, तो यहाँ से पहले हम एन पता करेंगे। एन कितना दिया है 50। एन का सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 50। ये कितना है 5। एन पता करना है, डी कितना है बाबू 3 इजकल टू 50। अब एन माइनस 1 इंटू 3 इजकल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 5। एन माइनस 1 इंटू 3 इजकल टू कितना हो जाएगा 45 और 3 से काटेंगे तो 15 या 45। एन माइनस 1 इजकल टू 15, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 1, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 16। कोई दिक्कत है? तो एन पता हो गया, तो इसीलिए अब एस एन पता करेंगे। एस एन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत है? अब देखिए एन बाई 2, तो एन कितना है बाबू 16, तो 16 बाई 2 और 2 इंटू ए के जगह कितना दिया हुआ है 5। एन कितना है 16 माइनस 1 और डी कितना है बाबू 3। कोई दिक्कत है? अब इस 2 से काट दीजिए इसको 8 मरतबे, यहाँ हो गया 8 इंटू 5 गुना 10 अब प्लस 16 में से 1 गया था 15 और गुने 3। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, यह 8 ठीक है और यह 10 भी ठीक है, 15 या 45। कोई दिक्कत? तो 8 गुने 45 10 55 हो जाएगा। तब गुना कर देंगे 8 5 40 के 0 हासिल 4 8 5 40 4 44। कोई दिक्कत है? तो इसीलिए एन बराबर क्या हो जाएगा 16 और एस एन बराबर कितना हो जाएगा 444, यही 440, यही मेरा आंसर है। चलिए बाबू, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 3 के। ए दिया है, ए 13 दिया है, तो डी और एस 13 ज्ञात करना है। तो दिक्कत है बाबू। तो देखिए बाबू, तो हमको दिया क्या है ए 13 दिया है। ए 13 कितना दिया है 35। तो जरा ध्यान से देखिए बाबू, हम ए 13 का हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर 35। कोई दिक्कत? ए के जगह कितना दिया हुआ है बाबू 7, ए के जगह 7 और 12 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 डी इजकल टू 35। अब देखिए बाबू 12 डी ठीक है, 35 अब माइनस 7 हो जाएगा, तो 12 डी ठीक है। अब घटाएंगे इसको तो 28 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू 28 बटे 12। तो 4 से 4 सत्ते 28 और 4 किया 12, तो डी कितना आ गया बाबू 7/3। तो डी पता हो गया बाबू, तब एस 13 हम पता करेंगे। डी पता हो गया तो क्या करेंगे एस एन। तो एस एन का सूत्र क्या होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत है? तो एस 13 तो कितना हो जाएगा 13/2 इंटू 2 और ए के जगह कितना रखेंगे बाबू 7, ए के जगह 7 और प्लस एन के जगह 13 माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह कितना है बाबू 7/3। कोई दिक्कत? अब देखिए तो यह 13/2 तो ठीक है। अब 7 गुना 14 प्लस 12 में 13 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 और गुने 7/3, 3 चौका 12। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, तो यह 13/2 ठीक है और यहाँ देखिए 14 भी ठीक है और 7 चौक 28 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए तो 13/2 ठीक है आ गुने 8 4 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 1 4 42 हो गया और 2 से इसको काट देंगे 21 मरतबे। ठीक है? तो अब 13 में 21 से गुना करेंगे 13 इकाई 13 के 3 हासिल 1 13 गुना 26 1 27 273 आया। तो इसीलिए बाबू डी कितना हो जाएगा 7/2 और एस 13 कितना हो जाएगा 273। किसी भी बाबू को यह क्वेश्चन समझने में दिक्कत है? चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए बाबू, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए 12 दिया है, डी दिया है, तो ए और
एस 12 कहता है ज्ञात करने के लिए। हमको दिया क्या है बाबू, ए 12 कितना दिया है 37। इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, ए 12 को ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 37। तो कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू ये ठीक है, 12 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, और डी के जगह कितना दिया हुआ है 3, तो बराबर 37। कोई दिक्कत? तो ए बराबर 37 और माइनस 11 तिया 33। कोई दिक्कत? तो ए बराबर कितना हो गया 4। किसी बाबू को समझने में दिक्कत है? तो इसीलिए अब एस 12 कहता है ना, तो एस 12 तो 12/2 इंटू 2a प्लस 12 माइनस 1 है इंटू डी। अब देखिए यहाँ 2 से 6 मरतबे कट जाएगा, तो 6 इंटू 2, ए के जगह कितना निकाले हैं 4, और 12 में से एक जाएगा तो 11 है, और डी के जगह कितना रखेंगे हम, डी के जगह कितना दिया हुआ है 3। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू तो 6 ठीक है, और 4 दूना 8 प्लस 11 तिया 33। अब देखिए बाबू इसको जोड़ेंगे तो 6 इंटू 41 आ जाएगा, अब गुना कीजिए तो 6 और 6 चौक 24। तो इसीलिए बाबू ए बराबर कितना हो जाएगा 4, और एस 12 कितना हो जाएगा 246। किसी को यह सवाल समझने में? चलिए बाबू यह चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ए 3 का वैल्यू दिया हुआ है, एस 10 का वैल्यू दिया हुआ है, तो डी और ए 10 ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब जो ए 3 कितना दिया हुआ है 15 दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 15। दिक्कत? अब देखिए बाबू तो ये ठीक है, अब प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं 2d इक्वल टू 15। समीकरण एक हो गया। अब क्या दिया हुआ है एस 10 बराबर कितना 125, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n/2, तो मतलब 10/2 इंटू 2a प्लस n-1 10-1 इंटू डी इक्वल टू कितना 125। अब जरा ध्यान से देखिए, 2 से इसको 5 मरतबे काट दिए, अब 5 से इसको काट दिए 25 मरतबे, कितना हो जाएगा? अब यहाँ देखिए तो 2a प्लस 10 में से गया तो 9d इक्वल टू 25। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए तो यहाँ इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब 1 और 2 समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से हल करके ए और डी का वैल्यू पता करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2 घटा 2। कोई दिक्कत? तो 1 में 2 से गुना कीजिए तो 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, और यहाँ कितना हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, यह कैंसिल हो गया, यहाँ 5d माइनस में आ गया, और यहाँ कितना आ जाएगा 5, तो 5 से 5 कट गया 1 मरतबे, तो इसीलिए d बराबर कितना हो गया -1। अब d पता हो गया तो a 10 का आ रहा है, तो इसीलिए n के सूत्र क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत है? तो a 10 तो 10, तो a कितना दिया हुआ है बाबू, a दिया हुआ है हमको, a नहीं दिया हुआ है ना, तो यहाँ से पहले एक मिनट ये पता कर लीजिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए तो बाबू 1 में रख के डी का ए का मान पता कीजिए, तो ए प्लस 2 गुने -1 डी का वैल्यू दिया हुआ है बराबर 15, तो ए इक्वल टू 15 प्लस 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ए बराबर 17। तो इसीलिए अब क्या कहता है ए 10 ना, तो ए 10 बराबर क्या होगा ए प्लस 10 माइनस 1 है इंटू डी। तो दिक्कत मतलब ए के जगह 17 प्लस 9 गुने डी के जगह कितना है -1, तो यह हो जाएगा 17 माइनस 9। कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा 8। तो इसीलिए डी का वैल्यू कितना निकला है -1, और ए 10 कितना आया है 8। कोई दिक्कत है या सवाल समझने में बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी बराबर 5 और एस 9 बराबर 75 दिया है, तो ए और ए 9 ज्ञात करना है। देखिए तो बाबू दिया क्या हुआ है एस 9 75 दिया हुआ है, तो पहले एस एन का सूत्र लगाइए। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत? अब देखिए एस 9 है तो 9, अब एस 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 75। अब यहाँ देखिए तो एन के जगह 9 अब/2। कोई दिक्कत? यहाँ 2a प्लस
एन का वैल्यू कितना देगा 9 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 5 दिया हुआ है 5। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब इसको हम लोग 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9 और 3 से 15 पचे 75, ठीक है। 15 तिया 75, ना 25 तिया 75, 25 तिया 75। अब यहाँ क्रॉस गुना पहले कर लीजिए, 25 गुना 50 इक्वल टू 3 और यहाँ देखिए 2 ठीक है। 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 8 गुने 5, दिक्कत है। अब देखिए 50 ठीक है, यहाँ 3 ठीक है। अब देखिए यहाँ 2a प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 8 पंचे 40। अब देखिए तो 50 इक्वल टू 6a प्लस 4 के 12 120, इधर ले आइए 50 माइनस 120 इक्वल टू 6a, दिक्कत है। अब देखिए बाबू, तो माइनस 120 में से 50 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 70, ठीक, इक्वल टू 6a। अब 3 से 2 से काटिए, इसको 3 मरतबे और इसको 35 मरतबे, तो इसीलिए ये निकल के आ गया माइनस 35/3। ये कितना निकल के आ गया माइनस 35/3। चलिए बाबू, अब ये जो पता हो गया माइनस 35/3, तब अब हमको क्या पता करना है a9। तो a9 बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब देखिए तो बाबू ये कितना है माइनस 35/3 और प्लस 9 में से गया था 8, डी कितना दिया हुआ है 5, तो दिक्कत है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 35/3 और प्लस 8 पंचे 40। अब यहाँ 3 लघुत्तम ले लीजिए, तो माइनस 35 और प्लस 4 किया 12 120, कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब 120 में से 35 पहले हम लोग घटा लेते हैं। तो 10 में से 5 गया था 5, ठीक है, और 10 से 11 में से 3 गया था 8, माइनस 85/3, या ऐसे रखिए तब या इसको पूर्णांक में लिखिए तब, तो इसीलिए ये हो जाएगा माइनस 35/3 a9 कितना हो जाएगा बाबू माइनस 85/3। कोई दिक्कत है सवाल समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब देखिए यह जो छठा क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, तो एन और एन कहता है ज्ञात करने के लिए। देखिए तो बाबू हमको दिया है क्या एस एन 90 दिया हुआ है, कोई दिक्कत? तो एस एन का सूत्र क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत है? तो n/2 ठीक है, और 2 a के जगह 2, n पता करना है बाबू, डी के जगह कितना दिया हुआ है 8 इक्वल टू 90, कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू यहाँ n/2 तो ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, 2 दूना 4, इसमें गुना करेंगे हम प्लस, तो 8 है माइनस 8 इक्वल टू 90 आ जाएगा, कोई दिक्कत है? अब इसमें क्रॉस गुना कर दीजिए, तो n इंटू 8 मतलब 8n ठीक है, और माइनस 4 हो जाएगा यहाँ, और 9 दूना 18 180 बराबर में, दिक्कत? अब देखिए बाबू डिग्री नहीं है। अब देखिए बाबू, तो n से गुना करेंगे तो 8n² माइनस 4n इक्वल टू 180। अब देखिए तो बाबू जरा ध्यान से, इस दोनों में 4 कॉमन है ना, 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 दूना 8, 2n² माइनस n, ठीक, इक्वल टू 180। अब देखिए बाबू जरा ध्यान से, तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौका 16, 4 पंचे 20, तो 2n² माइनस n, इस 45 को इधर ले आएंगे तो माइनस 45 इक्वल टू 0। अब जो है बाबू इसको हम फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ लेंगे तब, या मतलब द्विघात सूत्र से n का वैल्यू पता करेंगे तब, मतलब जो प्रोसेस अच्छा लगता है उससे कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ द्विघात सूत्र से कर रहे हैं, तो a2 हो गया, b हो गया -1, c हो गया -45, तो इसीलिए n बराबर होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2, दिक्कत? तो अब जरा ध्यान से देखिएगा बाबू आप लोग, यहाँ क्या हो जाएगा n ठीक है, n का वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर x रहता तो x लिखते, -b था माइनस इंटू -1 प्लस माइनस रूट अंडर b² तो -1 के स्क्वायर, दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू,
और क्या कहते हैं बी स्क्वायर हो गया माइनस, तो माइनस 4, ए के जगह 2 है और सी के जगह कितना है -45। अब बट्टा क्या दिया हुआ है 2a, तो 2 और ए के जगह कितना है 2। दिक्कत अब देखिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 और प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, ठीक है 4 दूना 8 इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 360, ठीक। अब बाई 4 यहाँ कितना हो जाएगा 361, मतलब सॉरी 1 और प्लस माइनस 361 बटे 4, 361 का वर्गमूल जरा हम इधर निकाल लेते हैं। देखिए तो 1 से 1 मरतबे 2, 1 1 2 6 1, यहाँ कितना रखिएगा 9 रखिए तो 9 9 81, 80 8 9 दूना 18 8 26, ठीक है 19 आ गया। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस 19 बटे 4। अब क्या करेंगे बाबू, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 प्लस 19 बाई 4 और 1 माइनस 19 बाई 4, तो यह हो जाएगा बाबू 20 बाई 4 और यह हो जाएगा कितना -18 बाई 4। तो यह असंभव हो जाएगा, यह असंभव हो जाएगा। क्यों असंभव हो जाएगा, एक तो माइनस में और साथ में यह क्या है मतलब पूर्णांक में है, ठीक ना। अब देखिए तब यहाँ कट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 चौका 20, ठीक है। तो इसीलिए n बराबर कितना आ गया 5, n पता हो गया तो n अब पता कीजिए। तो n बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a n के जगह 5 इक्वल टू a के जगह कितना है बाबू 2 और प्लस n के जगह 5 माइनस 1 और d के जगह कितना दिया हुआ है a, कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू a। अब कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 चौक 32, ठीक कितना हो जाएगा 34। तो इसीलिए n हो गया 5 और an हो गया कितना 34। किसी को यह सवाल समझने में अब देखिए बाबू 7वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, a8 an 62 SN 210 दिया है तो n और d दिया। देखिए तो बाबू दिया क्या है हम लोग को n कितना है 62 है, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। कोई दिक्कत। अब a कितना दिया हुआ है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 माइनस 8, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 में से 8 गया था 14। दिक्कत समीकरण एक मान के इसको छोड़ दीजिए। अब क्या दिया हुआ है SN 210, तो इसीलिए अब SN कितना है 210। SN का सूत्र क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210। अब देखिए बाबू जरा ध्यान से देखिए n/2 ठीक है और 2 गुने a के जगह कितना है 8 n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 54 इक्वल टू 210। लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या दिया था n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54। दिक्कत है। अब यहाँ देखिए बाबू तो n/2 तो ठीक है, इसको 8 दूना 16 प्लस 54 इक्वल टू 210 कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए अब बाबू n/2 ठीक है और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 इक्वल टू 210। अब देखिए तब बाबू 7 से 3 मरतबे और 0 से 0 कैंसिल, तो n बराबर 3 गुना 6, n का वैल्यू कितना आ गया 6। तो इसीलिए लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब बाबू n का वैल्यू जो है ना समीकरण 1 में रखिए, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 54, तो n के जगह 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54, यहाँ कितना आ गया 5, तो 5d इक्वल टू 54। तो इसीलिए d बराबर कितना आ जाएगा 54/5। तो इसीलिए आंसर निकल के आ गया n 6 और d 54/5।
5। किसी को यह सवाल समझने में दिक्कत है? चलिए अब चलिए ये 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए 4 दिया हुआ है, डी 2 दिया हुआ है, एस एन -14 दिया है, तो एन और ए ज्ञात करना है। देखिए तो बाबू हमको दिया क्या है, एन कितना दिया है, 4 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं एन का सूत्र ए प्लस एन -1 इंटू डी इक्वल टू 4। कोई दिक्कत? अब देखिए ए ठीक है, एन -1 भी ठीक है, और डी कितना दिया हुआ है 2 इक्वल टू 4, तो ए प्लस 2n -2 इक्वल टू 4, इस 2 से गुना कर दिए, तो ए प्लस 2n इक्वल टू कितना हो गया है, 4 2 6, इधर से -2 जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा। तब ए बराबर यहाँ से निकाल लेते हैं 6 -2n, समीकरण है। किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू एस एन दिया हुआ है, एस एन -14, एस एन का सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -14। अब देखिए बाबू तो n/2 जो है, n/2 ठीक है, और 2a भी ठीक है, ठीक है, और n -1 भी ठीक है, और d के जगह कितना दिया हुआ है 2, तो 2 रख लीजिए बराबर -14। अब इस 2 से यहाँ क्रॉस गुना कर लेंगे हम यहाँ, तो n इंटू 2a प्लस 2n -2 इक्वल टू -28, ठीक है। अब n तो ठीक है, n ठीक है, और 2 a के जगह हम क्या रखेंगे बाबू, a के जगह क्या रखेंगे 6 -2n, दिक्कत, प्लस 2n -2 इक्वल टू -28, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मतलब a बराबर कितना 6 -2। अब यहाँ देखिए बाबू, तो यहाँ तो n ठीक है, इंटू, अब देखिए इस 2 से इस सब में गुना कीजिए, तो 6 दूना 12 माइनस 2 दूना 4n प्लस 2n -2, दिक्कत, इक्वल टू कितना है -28। अब देखिए बाबू, अब n तो ठीक है, अब जो है तो 12 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, और 4n माइनस में और 2n प्लस में, तो माइनस में 2n, दिक्कत, इक्वल टू -28। अब n से गुना कर लीजिए, तो 10n -2n स्क्वायर इक्वल टू -28। अब इस सब को उधर ले जाएंगे बाबू, या इधर ले आइए, तो 10n -2n स्क्वायर प्लस 28 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 2n स्क्वायर प्लस में 10n माइनस में और -28 इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n -28 इक्वल टू 0। यहाँ 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो n स्क्वायर -5n -14 इक्वल टू 0, तो n स्क्वायर -5n -14 इक्वल टू 0, यह दुगुना में जाएगा, तो सॉरी भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए तो बाबू इसको हम फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ते हैं, n स्क्वायर, और देखिए था गुना करने पर 14 और जोड़ने पर -5 है, तो -7n प्लस 2n लिख सकते हैं हम इसको, और -14 इक्वल टू 0। अब देखिए बाबू n कॉमन ले लेंगे तो n -7, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो n -7 इक्वल टू 0। अब देखिए बाबू तो n प्लस 2 एक बॉक्स में, और n -7 मतलब कॉमन होगा तो 0, तो इसीलिए n प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और n -7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसीलिए n इक्वल टू -2 और n इक्वल टू 7, तो माइनस में असंभव हो जाएगा, माइनस में बाबू असंभव हो जाएगा, तो इसीलिए n कितना होगा, n 7 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, n का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बाबू, देखिए तो a बराबर 6n -2n है, a बराबर क्या है 6n -2n है, मतलब a बराबर 6 ठीक है, -2 गुने 7, a बराबर 6 ठीक है, -14, a बराबर -8, इसलिए आंसर निकल के आ गया n कितना आ गया, n कितना 7, और a कितना आ गया बाबू -8। किसी को यह क्वेश्चन समझने में दिक्कत है? चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए बाबू 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, A3 N8 S 192 दिया है, तो D ज्ञात करें। अब देखिए तो बाबू जरा ध्यान से, S 192 दिया है ना, मतलब
एस 192 दिया है, तो एस एन का सूत्र क्या होता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 192। एन के जगह कितना दिया हुआ है, 8/2। 2a के जगह कितना दिया हुआ है, 3। एन के जगह कितना दिया हुआ है, 8 माइनस 1 इंटू डी दिक्कत बराबर 192। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ 2 चौका 8 काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 और इंटू 3 दूना 6 और माइनस प्लस 7d इक्वल टू 192। अब इस 4 से इसको काट दीजिए, 4 चौका 16, 4 8 32। क्या हो गया, 6 प्लस 7d इक्वल टू 48। तो 7d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 माइनस 7। ठीक है, नहीं 6, तो दिक्कत है, यह 6 चला गया उधर, तो 7d बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 48 में से 6 जाएगा था 42, तो 7 6 42, तो इसलिए डी कितना हो गया 6 इंच। किसी को सवाल समझने में दिक्कत है? चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए। एल 28 दिया है, एस 144 दिया है, कुल पद मतलब कुल 9 को पद है सो दिया हुआ है, अब तो ए ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं बाबू एस बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस ए। ठीक है, यह सूत्र हम थ्योरी में आप लोगों को बता चुके हैं। तो एस कितना है, 144। कुल पद 9 है ना, तो n 9 है, तो 9/2 इंटू ए प्लस एल कितना है, 28। कोई दिक्कत, 9 से इसको काटिए तो 16 9 144 और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 16 दूना 32 इक्वल टू ए प्लस 28। अब 32 और माइनस 28 इक्वल टू ए, तो इसीलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, 4। किसी को समझने में दिक्कत है बाबू? चलिए आज का वीडियो, आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में आप लोगों के साथ, मतलब 3 के बाद 4 से जो सवाल है उसके साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।